जीरादेई प्रखंड के इस रुइया बंगरा गांव में, जहां की 2003 के कारगिल युद्ध में संजय यादव जी का वहां पर गोली लगने से उनका निधन हो गया था, देहांत हो गया था। और उस शहादत दिवस के रूप में आज यहां पर मनाया जा रहा है। हमारे पीछे उनकी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है और इसी प्रतिमा पर यहाँ पर माल्यार्पण करने के लिए एक सादा समारोह यहाँ पर आयोजन किया गया था। जरूर इस गांव के जो सज्जन हैं या फिर उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं या माता पिता कहें या उनके एक छोटे बच्चे हैं, उन्होंने सिवान के जिलाधिकारी और एसपी नवीन चंद्र झा को भी इनवाइट किया था इस कार्यक्रम में, लेकिन अब तक सिवान से कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं। जरूर सिवान के पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी के सुपुत्र श्री हैप्पी यादव जी ने यहाँ पर माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि संजय यादव जी के जो परिजन हैं, उन्होंने आज यहाँ पर बताया कि उनके शहादत के 16 साल बीत जाने के बाद भी जो बिहार सरकार की घोषणा होती है, एक शहीद सैनिक के परिवार के लिए जो सहयोग राशि की घोषणा की जाती है, आज तक 16 साल बीत जाने के बाद भी वो राशि यहाँ पर प्रदान नहीं की गई है। दुख की बात है। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहीदों के लिए, बड़ी बड़ी कहानियां लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन हाल ये है कि उनके शहादत के 16 साल बीत जाने के बाद भी बिहार सरकार के तरफ से जो राशि है वो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। दुख की बात है। फिलहाल उनके परिजनों के द्वारा और इस गांव के लोगों के सहयोग से यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ पर गांव के जो भी महिलाएं हैं, गरीब जनता है, वो निःशुल्क अपना यहाँ पर इलाज करवा रही हैं, जांच करवा रही हैं। और ये जो मौका है ये काफी गौरव की बात है जीरादेई के लिए। लेकिन अफसोस ये है कि जीरादेई की जो स्थानीय प्रशासन है या जिले की स्थानीय प्रशासन है, उनका यहाँ पर उतना सहयोग नहीं हो पा रहा है। देखना यह है कि क्या इन शहीदों के परिवार को अब कोई ऐसी सहायता राशि सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है जिससे कि उन शहीद परिवार को ये लगे कि हमारे जो सदस्य हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान को कुर्बान किया था, उनकी कुर्बानी व्यर्थ न गई हो। नंदी चौधरी जी, राजेश सिंह जी और हम लोग के दूर से आए हुए स्वास्थ्य शिविर के डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी, पंकज कुमार सिंह जी और डॉक्टर सफी वर्मा जी को एक संदेश दिए कि देश सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। आज उनकी श्रद्धांजलि में शरद सिंह राणा जी माल्यार्पण करते हुए काफी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम लोग के बीच संजय यादव नहीं रहते हुए भी आज भी इस तरह से हमारे अतिथिगण लोग से आग्रह है कि मंच पर मंचासीन हो करके दो शब्द हम लोग संजय यादव जी के प्रति। और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह जी जो शिशु रोग विशेषज्ञ है, वो भी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके माल्यार्पण कर रहे हैं। और हमारे डॉक्टर सफीर अहमद जी जो नेत्र रोग, तो हमारा पुराना संबंध है। उनके पिताजी से कितने बार हमसे मिले भी हैं, ये ऐसी कोई बात उनको आज तक बताए नहीं है। आपके माध्यम से मुझे जानकारी हुआ। मैं यही जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि जो भी इनके परिवार का समस्या है या अनुदान राशि हो, चाहे किसी भी पढ़ाई लिखाई या कोई भी ऐसी समस्या स्वास्थ्य की हो, वो अवगत कराएं और उनकी व्यवस्था करने का कृपा करें। प्रखंड के रुइया बंगरा गांव में शहीद संजय जी के 16वीं पुण्यतिथि पर हम लोग पहुँचे हुए हैं। मैं आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर मैं उनके पिता और उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं, उनका भी चरण स्पर्श करके मैं यही कहना चाहता हूं कि ऐसे पिता जो अपने पुत्र को
देश के लिए, हमारे लिए, समाज के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे परिवार को हम सर झुका के हम सलाम करते हैं। सर कहते हैं सोचा कि हम तो अपने बच्चे को शहीद कर ही दिया, लेकिन हमें वो नहीं मिला। आय जो था यानी उसका शहादत दिवस जो उसकी कर्म भूमि है, उसी के लिए मैं नाम रोशन करने के लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। जनता से मेरा आग्रह है, सभी सदस्यों से, अधिकारियों से, कि हमें जो है अधिकार है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य है, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूँ। हमें जो ऑथराइज है वो दिया जाए मेरे बच्चों को। और केवल एक जमीन दिया है, वो भी कागजी कार्रवाई नहीं किया है, कुछ भी नहीं दिया, अपने पैसे से मैं किया हूँ। और बच्चे हमारे जो है ना, बिहार सरकार जो अनुदान कुछ भी नहीं शहादत दिया। दिवस का देती है, कुछ भी नहीं दिया। बता दीजिए एक शब्द में कि कुछ भी नहीं दिया, अभी तक सरकार की तरफ से आपको कोई कुछ नहीं मिला। सरकार से आप क्या सरकार से क्या कहें? बहुत है, हमारा आग्रह है कि हमें अनुदान है वो मिलने की कृपा करें अधिकारियों से, जनता से। हम अपने लिए नहीं, देश के लिए, देश हित में, यही मेरा आग्रह है। मैं यही कहना चाहता हूँ। नाम बता दें। श्याम बहादुर प्रसाद यादव, एक हवलदार। मेरा कारगिल में मेरा लड़का शहीद हो गया, जहाँ की 42 आदमी तो शहीद हुए थे, वहीं पर शहीद। सर्वस्व निछावर के दिन हम उनको नमन करते हैं, इस धरती को नमन करते हैं, उनके माता पिता को नमन करते हैं कि ऐसे ऐसे सुपुत्र उन्होंने इस देश को दिए हैं। साथ ही आज इस महान बलिदान दिवस में हम कहते हैं कि इस धरती को उन्होंने जो अपने सर्वोच्च बलिदान देकर सींचा है, इस देश को जो सुरक्षित करने का कार्य किया है, हम इस चीज़ को, इनके बलिदान को व्यर्थ जाया न करने दें और सभी प्रण लें कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान हम लोग देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और अपने देश की रक्षा करेंगे। इनके शहादत पे हम एक चीज़ और सभी लोगों को गुजारिश करते हैं कि इनकी जो शहादत है, हम 2002 सितंबर 2003 को इनकी शहादत हुई थी। आज हम वर्षी इनकी मना रहे हैं शहादत। इस एक हम लोग अपने प्रखंड, अपने जिला की ओर से एक प्रण लेते कि जो स्वच्छता, इनके शहादत की जो स्वच्छता कार्यक्रम है, जो सरकारी और भी विकास वाले कार्य हैं, और साथ साथ अभी जो सब जल संरक्षण निकाय के साथ जो भी कार्य हो रहे हैं, उसमें सभी लोग सहयोग करें, सभी लोग आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लें, तभी इनकी और देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए तत्पर है, तभी इनकी शहादत को हम लोग सही ढंग से इनके साथ न्याय कर। स्तर पर सरकार आपके दरवाजे पर आई है, प्रखंड स्तर का, जिसके माध्यम से मैं लिखा पढ़ी करूंगा ताकि हमारे परिवार के लड़के को संजय कुमार यादव को वो सम्मान मिले जो अन्य शहीदों को सम्मान मिला है। इसीलिए एक सरकार का कार्यक्रम होता है कि मैं आपके द्वार, आपके परिवार में हम भी हिस्सेदारी होते हैं। इसलिए प्रखंड के पदाधिकारियों को मैं जोड़ने का सार्थक प्रयास किया। महात्मा भाई जीरा दे जेपी सेनानी। से पहले मैं अपने शहीद को के शहादत दिवस पर अपनी श्रद्धा का श्रद्धांजलि पुष्प अर्पित करते हुए देश काल और समय के अनुसार जिन अमर शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है, चाहे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, या कारगिल हो, पोखरण हो, या बालाकोट हो, या एयर स्ट्राइक हो, जिसमें हमारे शहीदों ने जो अपनी जिंदगी की बाजी लगा के देश की रक्षा करने का जो सार्थक प्रयास किया है, उसको हम सजाने और संवारने का हमेशा प्रयास करेंगे। ये इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। और हमारे इलाके के युवा वर्ग जो है, इन अमर शहीदों से ये प्रेरणा लें और उनके जज्बातों से ये शिक्षा लें कि मुझे भी इस देश के लिए जीने और मरने का अधिकार है। उस अधिकार को मुझे लेना चाहिए। पहली बार
हमने आग्रह किया, माफ कीजिएगा घर में तो बोलने में हमको दिक्कत नहीं होता है, कि इसको कैसे प्रखंड स्तरीय और जिला स्तरीय बनाया जाए, जिसका मैंने सार्थक प्रयास किया है। यहाँ के प्रखंड के अंचलाधिकारी से लेके और प्रखंड विकास पदाधिकारी और थाना पदाधिकारी महोदय को जोड़ते हुए कि यह कम से कम प्रखंड का कार्यक्रम हो, जिले का कार्यक्रम हो, ताकि हमारी जज्बातें बिहार सरकार के कानों तक जाए। इसका मैंने प्रयास किया है बंगरा के भाइयों, क्योंकि मेरे परिवार का यह लड़का था जो कि मेरे सामने शहीद हुआ है। इसकी दर्द और पीड़ा तो मेरे मन में है साथियों।